अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट एएसटी की तरफ से आया है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनको बीएससी नर्सिंग करना है पीएमट्रिपल के थ्रू, क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हमारी जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स होंगे क्या वो हमें नीट के स्कोर के बेस पे होंगे या कोई और एंट्रेंस हमें देना पड़ेगा। वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एएसटी की तरफ से आई है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन समझा दूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए क्या कुछ अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नोटिफिकेशन आई है एएसटी की तरफ से। अटेंशन स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर द एडमिशंस इन बीएससी नर्सिंग कोर्स ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 23-24। उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनको इस साल यानी कि 2023-24 सेशन में पीएमट्रिपल के अंडर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि नीट का स्कोर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मांगा है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी है। इसमें क्या है कि लास्ट ईयर भी इन्होंने जो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, इन्होंने लास्ट ईयर भी जो एडमिशन्स दिए थे वो इन्होंने बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन्स इन्होंने दिए थे, 4-5 ब्रांचेज हैं उनकी, 5 ब्रांचेज हैं उनकी। तो उसमें उन्होंने एडमिशन जो थे वो नीट के स्कोर पे दिए थे। लास्ट ईयर जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में इधर एडमिशन हुआ था या किसी का सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ था, जिन कैंडिडेट्स को कॉलेजेस मिले थे उनको फिर जो है उनमें से किसी का भी क्वालिफाई नीट नहीं था। कुछ 1-2 का क्वालिफाई था लेकिन उनका स्कोर नीट का काफ़ी कम था, 200-250 के आसपास कुछ था। फिर उन कैंडिडेट्स को इन्होंने एडमिशन वहाँ पे नहीं दिया, उनकी सीट्स कैंसिल कर दी गई। फिर एएसटी ने उनको शिफ्ट कर दिया था बाकी कॉलेजेस में। उसी तरह से इस बार भी जो है वो इधर जो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको इस बार भी जो है वो नीट के बेस पे ही एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको विदाउट नीट एडमिशन हो जाएंगे। इसमें कुछ कॉलेजेस जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर के हैं, कुछ कॉलेजेस जहाँ पे आपको नीट के बेस पे वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन बाकी मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको विदाउट नीट ही आपका एडमिशन होगा, आपको नीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गुरु गोबिंद यूनिवर्सिटी है इसमें मैक्सिमम ब्रांचेज है वो वुमेन कॉलेजेस की हैं, इसलिए बॉयज़ को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश इंदौर में कुछ ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज का मतलब कुछ कॉलेजेस हैं, एक दो कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको नीट के बेस पे एडमिशन मिलेगा। हालांकि उनकी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बस बाकी ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी है ये आपका नीट का स्कोर भी अच्छा खासा मांगते हैं, तब जाके आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देंगे। लास्ट ईयर क्वालिफाई थे कुछ कैंडिडेट्स का नीट, लेकिन फिर भी उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। इसलिए जिन कैंडिडेट्स को इस बार नीट का फॉर्म फिलअप, इसका पीएमट्रिपल का फॉर्म फिलअप करना है, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन देना है आपको, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। हर जगह आपको नीट के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगी, आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। स्पेशली गर्ल्स की बात करें, इसमें यहाँ पे लगभग आपको 150 के प्लस कॉलेजेस हैं जिनमें आपको विदाउट नीट होगा। और ये 5 कॉलेजेस गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के हैं जिनमें आपको विद नीट आपका एडमिशन होगा नीट के स्कोर पे। बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग 150 प्लस कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको विदाउट नीट एडमिशन होगा। उसी तरह बॉयज़ के लिए जो है आई थिंक 60-70 कॉलेजेस हैं लास्ट ईयर, ऐसे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 60-70 कॉलेजेस होते हैं बॉयज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है बीएससी नर्सिंग में वुमेन कॉलेजेस में बॉयज़ को एडमिशन नहीं दिया जाता, उनमें वुमेन्स गर्ल्स स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है। उसी तरह से इसमें भी चलता है बॉयज़ के लिए, इसलिए कम कॉलेज 60-70 के आसपास ही शायद कॉलेजेस हैं, कुछ की 55 के आसपास ऐसा ही कुछ है। तो 50-60-70 इतने ही कुछ कॉलेजेस हैं बॉयज़ के लिए, 60 के आसपास ही है शायद, हाँ 60 के आसपास कॉलेजेस हैं बॉयज़ के लिए जहाँ पे आपको विदाउट नीट एडमिशन मिल जाएगा। और उतने ही कॉलेजेस बॉयज़ के लिए होते हैं। इसलिए जिन कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग 2023 सेशन में करनी है उनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नीट में मतलब फॉर्म नहीं भरोगे या नीट आप अगर मतलब क्वालिफाई आपका नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट नीट भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो बीएससी नर्सिंग में नीट के बेस पे एडमिशन मिलेगा, और इंदौर का एक कॉलेज है जहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग में नीट का वो स्कोर जस्ट आपको क्वालिफाई मांगते हैं, वो आपको जो है वो उतना स्कोर नहीं मांगते। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है इसमें यहाँ पे आपको जो है वो अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी इसमें सीयूईटी वगैरह भी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बीएससी नर्सिंग में सीयूईटी वगैरह की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इसमें आपको विदाउट नीट विदाउट सीयूईटी आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आपकी परसेंटेज जो भी है, जो कुछ भी है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं करनी है। हमने ये बताना था आपको कि जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन होंगे उनका प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहेगा। आप जहाँ पे आपको नीट के बेस पे यहाँ पे मतलब गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पे आपको नीट के बेस पे होगा, इसमें आपका पहले 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए और उसके साथ साथ नीट का भी स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपके यहाँ पे मिलेगा। बाकी इसको छोड़ दीजिए, आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये फिर आगे चल के जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर स्टूडेंट्स को बड़ी नखरे ये लगाते हैं। लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था स्टूडेंट्स को, फिर बड़े परेशान हो गए थे, फिर शिफ्ट करवा दिया था एएसटी ने उनको दूसरे कॉलेज में। इसलिए इनको आप स्किप कर लेना। जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे तो गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस होंगे उनको आप वहाँ पे स्किप कर देना, उनको आपको ऐड नहीं करना है वहाँ पे। तो चॉइस फिलिंग के टाइम में आपको समझा दूंगा कैसे करना है, क्या कुछ कर लेना है। फिलहाल का जो अपडेट था वो मैंने आपको दे दिया, अभी आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कन्फ्यूजन डाउट कुछ भी होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी पीएमट्रिपल की रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है, जब आ जाएगा अपडेट हम आपको बता देंगे। ऑफिशियली आप एएसटी की वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहिए, हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे।